तो चलिए आज हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे जिसको बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और साथ ही में हेल्दी भी होता है और जल्द से बनकर तैयार हो जाता है। आज की रेसिपी ऐसी है जिससे आप पराठे भी बना सकते हैं और पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। दोनों बना सकते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत यूनिक सी रेसिपी है और सिर्फ 2 कच्चे आलू से हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए ना ही आपको आलू को बॉयल करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा आपको बनाने में टाइम लगेगा। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्रिस्पी बनेगा। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नाश्ते से सिर्फ़ 2 कच्चे आलू से हम पूड़ियाँ भी बना सकते हैं और पराठे भी बना सकते हैं। अब आपको आलू के पराठे बनाने के लिए आलूओं को बॉयल नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ़ कच्चे आलू से आप आलू के पराठे बना सकते हैं और पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो चलिए इस नाश्ते को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हर रोज़ हम यही सोचते हैं कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाए। तो चलिए आज हम बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी रेसिपी लेकर आए हैं और बहुत टेस्टी लगती है। यकीन मानिए अगर आपने एक बार इसको बना लिया ना तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे। बहुत टेस्टी लगती है और बहुत कम समय में आप इसको फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भी आप लेके जा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेंगे आलू, तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आप आलूओं की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उनको बढ़िया से छील लेना है हमें इस तरह से। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 कच्चे आलू से हम ये नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। तो इस तरह से हमें बढ़िया से दोनों आलूओं को छील लेना है। उसके बाद इस तरह से हम उसको रफली चॉप कर लेंगे। इस तरह से हम पीसेस में इसको कट कर लेंगे। हमें यहाँ पर आलूओं को बॉयल नहीं करना है, हम बिना बॉयल करे ही आज आलू के पराठे बनाकर तैयार करेंगे। आपने ये रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी लेकिन एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है क्योंकि इसमें हमें आलू को बॉयल नहीं करना पड़ता है, तो वो वाला भी हमारा समय बच जाता है। तो इस तरह से हमें दोनों आलूओं को बढ़िया से कट कर लेना है और पानी डालकर हम इनको बढ़िया से 1 से 2 बार धुल लेंगे। और अगर आप नाश्ता बाद में बना रहे हैं और आलूओं को आपने पील करके रख लिया है, तो उसमें पानी डालकर रखें, नहीं तो जो आलू है वो काले पड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम बढ़िया से 1 से 2 बार इनको बढ़िया से वॉश कर लेंगे और इसमें हम पानी डालकर रख देंगे, तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो चलिए इसको हम रख देते हैं, अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं जब तक। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगी 2 प्याज़, तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली है, साथ ही में 1 इंच अदरक के टुकड़े को लिया है और 2 हरी मिर्च ली है और इस तरह से मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर हमें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ चाहिए हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो लहसुन की कलियाँ ज़रूर डालिएगा अगर आप लहसुन खाते हैं। उसके बाद हम बढ़िया से दोनों प्याज़ को इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। तो अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें ले लीजिए आप, प्याज, मिर्च और अदरक को इस तरह से बढ़िया से अब हम करेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं आलूओं की तो आप प्याज की क्वांटिटी को भी बढ़ा दीजिएगा। और आप हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना नहीं पसंद करते हैं और बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो हरी मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। 1 की जगह 2 की जगह आप 1 डाल सकते हैं। अब इन चारों चीज़ों को बढ़िया से हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और जो हमने आलूओं को कट करके रखा था इस तरह से पीसेस में, उसको भी हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, तो इसी तरह से हमें ग्राइंड कर तो बिना पानी डाले ही हम इस तरह से बढ़िया से उसको मिक्सर जार में चला लेंगे और इस तरह से उसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए बिना पानी डाले ही हमारा पेस्ट इस तरह से तैयार है। हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है क्योंकि जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो आलूओं में बहुत पानी रहता है, तो पानी इस तरह से हमारा जो पेस्ट है वो ऑलरेडी इस तरह से लिक्विड ही हो जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हींग, तो हींग ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है।
टेस्ट आता है। साथ ही में डालेंगे हम इसमें यहाँ पर कश्मीरी मिर्च, साथ ही में डालेंगे हम आधी चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी डालेंगे कलर के लिए। ये हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हो। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद अजवाइन को ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो इस तरह से क्रश करके डालेंगे। और चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। चिली फ्लेक्स हमने इसलिए डाला है कि हमारा नाश्ता दिखने में अच्छा लगेगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हम कसूरी मेथी डाल देंगे, तो अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। और इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो बस इतनी ही चीज़ें डालनी है हमें, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। यकीन मानिए, आपने ये वाला नाश्ता कभी नहीं बनाया होगा और एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आज हम इस नाश्ते को कच्चे आलू और गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे सूजी आधी कटोरी। तो सूजी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें। सूजी से क्या होगा कि जो हमारा नाश्ता है वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आप सूजी डाल रहे हैं तो कोई भी सूजी डाल सकते हैं, आपके पास बारीक वाली, मोटी वाली जो भी है उसको आप डाल सकते हैं। और बिना पानी डाले हमें इसको बढ़िया से इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, और जैसा हम रोटी और पराठे बनाने के लिए डो लगाते हैं उसी तरह का हमें डो तैयार करना है। ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज। तो इस तरह से हम बिल्कुल परफेक्ट डो, सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल डो लगकर तैयार है। अब इसको हम कम से कम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए। 10 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद इस तरह से हम डो को अच्छे से मसल लेंगे। उसके बाद ही हम अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। सूजी हमने डाली थी, रेस्ट ज़रूरी है तो रेस्ट पर ज़रूर रख दीजिए, ताकि हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। और रोटी से थोड़ी बड़ी बड़ी इस तरह से लोइयाँ बनाएंगे। जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोइयाँ बनाते हैं उससे थोड़ी बनाएंगे और आटा डस्ट करेंगे इस तरह से। और बढ़िया से हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। थोड़ा मोटा रखेंगे हम पराठे के लिए। तो इस तरह से बढ़िया से हम उसको बेलते जाएंगे। आटा अगर ये चिपक रहा है तो थोड़ा सा आटा डस्ट करते जाइए। इस तरह से हम बेल लेंगे। थोड़ा सा बेलने के बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इतने साइज में इसको पहले बेल लेना है। अब इस पे हम लगाएंगे, अगर आप चाहें तो इसी तरह से भी आप इसको बिल्कुल पराठे की तरह सेक कर सर्व कर सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर थोड़ा यूनिक पराठा बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप कर ली है बिल्कुल प्याज को और हरी मिर्च को। उसमें डाला है मैंने चाट मसाला, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरह से हम जो हमने पराठा बनाया है, बेल कर रखा है, उसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो प्याज को और हरी मिर्च को इस तरह से हम बढ़िया से स्प्रेड कर देंगे और हल्के हाथों से बेलन से फिर से बेल लेंगे इस तरह से। तो बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, बस इतना बेलना है कि जो प्याज है वो अच्छे से पराठे में सेट हो जाए और बाहर ना निकले, बिखरे ना। तो इसी तरह से हम बढ़िया से अपने पराठों को बेल लेंगे। अगर आप, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप प्याज को स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पराठे की तरह इसको बेल कर सेक सकते हैं घी, ऑयल या फिर बटर में, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये वैसे भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से हम एक-एक करके सारे बना लेंगे। और अब इसकी हम पूड़ियाँ भी बनाएँगे। तो यहाँ पर मैं आपको पूड़ियाँ भी बनाकर दिखा रही हूँ। तो हम यहाँ पर बड़ी-सी लोई लेंगे और उसको हम बढ़िया से इस तरह से बिल्कुल बड़ी-सी रोटी की तरह बिल्कुल बेल लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम पूड़ियाँ बनाएँगे तो आप छोटी-छोटी लोइयाँ बनाकर बिल्कुल पूड़ियों की तरह बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उसको एक इवन शेप मिले हमारी पूड़ियों को, तो यहाँ पर मैं उसको ग्लास से कट करूँगी। तो इस तरह से मैं ग्लास से उसको शेप दे दूँगी। आप कोई भी ग्लास, कटोरी ले सकते हो या फिर छोटी-छोटी लोइयाँ बनाकर उसको बिल्कुल पूड़ी की तरह भी बेल सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारी पूड़ियों को एक इवन शेप भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी सारी पूड़ियाँ इस तरह से राउंड राउंड शेप में बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम कर लेंगे। अब सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में ही अपने पराठे को सेक रही हूँ ताकि मेरे ज़्यादा बर्तन ना हो गंदे। तो इस तरह से हम पराठा जो हमने बना कर रखा था उसको हम उल्टी साइड से रखेंगे, जिस साइड से हमने उसमें प्याज को स्प्रेड किया था। और इस तरह से हम 1 मिनट के लिए उस साइड से सेक लेंगे और उसके बाद हम पलट देंगे। तो चलिए 1 मिनट हो गया है, अब इसको हम पलट देते हैं। दूसरी साइड भी हम इसको सेकने देंगे। तो पहले हमें इसको बिना ऑयल घी लगा के ही सेकना है, उसके बाद ही हम इसमें ऑयल या फिर घी लगाएँगे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप ऑयल लगाकर भी लगा के सेक सकते हैं या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप उससे आप अपने पराठे को सेक सकते हैं। यहाँ पर पलटने के बाद
हम एक साइड से घी लगा देंगे और जब एक साइड दूसरी साइड से भी अच्छे से 1 मिनट के लिए सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे इस तरह से। तो अब दूसरी साइड से भी यहाँ पर हम घी को लगा देंगे और दोनों साइड से बढ़िया से अलट-पलट कर इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है और आप कच्चे आलू से यहाँ पर आप पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं दोनों। और आप अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे और बिना ज़्यादा मेहनत किए इस नाश्ते को आप ईज़िली तरीके से बना सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत करे। तो देखिए इस तरह से अलट-पलट कर हम बढ़िया से दोनों साइड से अपने पराठे को सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है हमारे पराठे का, बहुत टेस्टी लगते हैं यकीन मानिए और आप इसको ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके ले ले जा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम एक-एक करके पराठे सेक लेंगे सारे, उसके बाद जो हमने पूड़ियाँ बनाएँगी तो उनको भी हम इस तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही ऑयल अच्छा गर्म हो जाना चाहिए, अच्छा गर्म हो जाएगा तो जितनी हमारी कढ़ाई में आएँगी तो हम एक-एक करके सारी पूड़ियों को इस तरह से कढ़ाई में डालते जाएँगे। तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फूली-फूली क्रिस्पी पूड़ियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हैं, वो भी आलू से। कच्चे आलू से आप देखिए पूड़ियाँ भी बना सकते हैं और पराठे भी बना सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत करे और आलू को भी हमें बॉयल नहीं करना पड़ा। तो चलिए हमारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल चुकी हों और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी और कितनी फूली-फूली पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई हमारी। तो इसी तरह से हम इस नाश्ते को बना सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत करे। देखिए कितनी फूली-फूली पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई। तो इससे हमने पराठे भी बना लिए और पूड़ियाँ भी बना ली। दोनों चीज़ों को आप बना सकते हैं जो भी आपको पसंद है और बहुत टेस्टी लगते हैं। जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप कुछ ले जाना चाहते हैं तो इसको आप लेके जा सकते हैं और अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं। आपके छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाले हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।